Good morning, students. Let's start economics class. Today we'll discuss chapter 2, Indian economy, 1950 to 1990. If we'll see here the year 1950, so one question came to our mind is, where were the 3 years after the independence? Means independence हमें कब मिली थी 1947 में. तो 1947 के बाद 50 से पहले के 3 years कहाँ गए? वाई वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज 3 years? बिकॉज ये 3 years तो इंडिया को सोचने में ही लग गए कि जो ब्रिटिशर्स हमारे देश से गए उन्होंने हमारे देश में क्या क्या नुकसान किया. ठीक है, हमारी इकोनॉमी कैसी है और हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए. ठीक है, तो these 3 years उनको ये सब सोचने में ही लग गए. देन दे हैव प्लान फॉर इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ 1950 to 1990 period. In the 1950 to 1990 period, in this chapter first of all we will discuss कि इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इकोनॉमी मीनिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी? वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास ऑल्सो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी. अब इकोनॉमी इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट. ये एक सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड अनलिमिटेड वांट्स हैं. सपोज़ आपके पास 1000 रुपीज़ हैं. ठीक है, 1000 रुपीज़ अब आपके को हमने दिए, तो आप क्या सोचोगे कि उस 1000 रुपीज़ का मैं क्या करूं? पार्टी करूं, शॉपिंग करूं, बुक्स खरीदूं या सेव करूं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन अस, इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं उस 1000 रुपये का क्या करती हूँ. ठीक है ना. तो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट. हमारे पास मेरे पास है सिर्फ 1000 रुपीज़, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे पार्टी भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, बुक्स भी खरीदनी है, सेविंग भी करनी है. तो इस 1000 रुपीज़ में मैं कितने में पार्टी करूँगी और कितने में मैं शॉपिंग करूँगी, एंड हाउ मच आई विल स्पेंड फॉर बुक्स एंड हाउ मच आई विल स्पेंड फॉर आई विल सेव मनी. ठीक है, तो इस 1000 रुपीज़ को मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे करूँगी, यूटिलाइज़ करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी. तो एक सिचुएशन है हमारे पास जिसमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट अनलिमिटेड वांट्स हैं. वांट्स हमारी अनलिमिटेड है. ठीक है, इकोनॉमी का मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया. नाउ सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक. अब इकोनॉमिक क्या होता है? The meaning of economic is how to deal the situation where we have a limited resources and unlimited wants. How to deal the situation कि हम उस situation को कैसे डील करते हैं जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए. ठीक है, अब सपोज़ हम मार्केट में गए, हमारे पास सपोज़ 10,000 रुपीज़ है. ठीक है, और ये लिमिटेड जो 10,000 रुपीज़ है, अब उसमें से हमने क्या क्या करना है? बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे मैंने स्पेंड करना है. तो अब मेरी डीलिंग है कि मैं पहले वो चीज़ खरीदूँगी जो मेरे लिए रिक्वायर है. ठीक है, जो मुझे रिक्वायरमेंट है, जिसकी जो मेरे लिए बहुत नेसेसरी है. ठीक है, तो इस डीलिंग सिचुएशन को हम क्या करते हैं? उसको कहते हैं इकोनॉमिक. ठीक है, सो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक, इसमें बस डिफरेंस यही है कि इट इज़ अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन होती है हमारे पास वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं. अब इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं? डील करते हैं उस सिचुएशन से. जो सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हुई है उसको हम डील करते हैं. मीन्स जो हमारे पास सपोज़ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कहाँ कहाँ लगाएं ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक. ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास इन 11th वी हैव स्टडी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी पढ़ी थी कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती है हमारी, तो हमारे पास क्या आती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम कैसे अब उस प्रॉब्लम से निकलें. ठीक है, लाइक दिस वी आर इकोनॉमी ऑल्सो हैव सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स
कि हमारी इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। वो क्या होती हैं? दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें पहले सिलेक्शन करनी होती है कि व्हाट आर द गुड एंड सर्विसेज वी कैन प्रोड्यूस, कि हम कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब किस तरीके से हम प्रोड्यूस करें। वी शुड अडॉप्ट अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करते हैं तो वी हैव टू यूज़ लॉट ऑफ मशीन्स, हमें मशीन्स यूज़ करनी होगी और हमारा प्रोडक्शन उससे अच्छा होगा और विल गेट अ मोर प्रॉफिट, बट हमारे लेबर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू सेलेक्ट अ टेक्निक। तो दैट्स वाई देर इज़ अ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स इन द हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, उसके लिए हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी किस टाइप की टेक्निक हम अडॉप्ट करें। फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, फ्रॉम टू whom टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए हम प्रोडक्शन करें। इन 11th क्लास आई हैव टॉट यू वी हैव टू प्रोड्यूस फॉर द पुअर सेक्शन और द रिच सेक्शन। अगर हम पुअर सेक्शन की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे देश में जो डेवलपमेंट कम होगी, बट हम अपने देश के लोगों को सेटिस्फाई ज़्यादा कर सकेंगे। ठीक है, तो हेयर वी हैव डिवाइडेड इनटू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिलेटेड टू इनकम, रिच लोगों के लिए है। अगर हम रिच लोगों के लिए ये प्रोडक्शन करते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट हमारे देश में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो महामारी की हो जाएगी, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। दैट इज़ फंक्शनल प्रोडक्शन, वर्क बेस्ड। ठीक है, फॉर द पुअर सेक्शन। तो फॉर दिस वी हैव टू थिंक कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोडक्शन करें, रिच के लिए, पुअर के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ economy also we have studied in the last class. There are 3 types of economy: socialistic economy, capitalistic economy, mixed economy. Socialistic economy we have studied, we have seen the, हमने इसका डिफरेंस बिटवीन भी किया था 11th क्लास में और इट वाज इन डिटेल ऑल्सो। आप लोगों को याद भी होगा कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हमने क्या नाम दिया था, गवर्नमेंट इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी का नाम दिया था। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। हेयर व्हाट इज़, देर इज़ अ फुल फ्लेज कंट्रोल ओवर अ गवर्नमेंट। अब इस टाइप की जो इकोनॉमी है वो कहाँ पे है, चाइना में है, डेनमार्क में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ ऑन दीज कंट्रीज़। अब नेक्स्ट इज़ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। इसमें इसे इंडिविजुअल इकोनॉमी भी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी भी हमने लास्ट 11th में हमने देखा था, इसका नाम था फ्री इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी। दीज आर द अदर नेम ऑफ दिस इकोनॉमी। इसमें क्या है, ये इस टाइप की इकोनॉमी कहाँ पे है, हांगकॉन्ग में है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ देयर इन दिस कंट्रीज़। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर अलॉटेड देयर रिप्रेजेंटेटिव रोल फॉर द सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में से रिप्रेजेंटेटिव अलॉट कर दिए जाते हैं ताकि जो भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो इंडिया इज़ हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कंबाइंड इकोनॉमी। इसको कंबाइंड इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसे प्रोफेसर J.M. कीन्स ने दिया था। मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट किसने दिया था, J.M. कीन्स ने, कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी ही चल सकती है क्योंकि वी आर विद द 2 टाइप्स ऑफ पीपल, रिच एंड पुअर। ठीक है ना। फिर अब इसको क्या हुआ, हाउ टू सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। जैसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हम लेते हैं तो व्हाट टू प्रोड्यूस, वी हैव टू सी द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हम वेलफेयर, सोसाइटी की वेलफेयर को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करेंगे। और क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे
ताकि एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, पुअर पर्सनस के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से हम सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो वी कैन प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ रिच पीपल फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड विल यूज़ अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हम मशीन्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे एंड दिस वी विल प्रोड्यूस फॉर द रिच पीपल। ये पूरी इंडिविजुअल बेस्ड प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी है, बट ये लेबर्स के ऊपर, पुअर्स के ऊपर ध्यान नहीं देती। Now third is the mixed economy. Our India is having a mixed economy. It is produce essential and easy to produce. ये essential products produce करेंगे जो जिसकी हमें ज़रूरत है, और ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि मिक्स हो, जिसमें लेबर भी हो और मशीन भी यूज़ करें। मीन्स बोथ टेक्निक्स वी विल यूज़। नेक्स्ट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, वी विल प्रोड्यूस फॉर द नॉमिनल प्रॉफिट, जिससे हमें नॉमिनल प्रॉफिट मिले और सोशल वेलफेयर भी हो। मीन्स रिच और पुअर दोनों के लिए हम ये प्रोडक्शन करेंगे।